Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 5th class. Students, today is English class and we will discuss your chapter number 8, which is adverbs from your English grammar book. So you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. Just read some examples. Walk slowly, look greedily, and dance happily. So students, in these sentences, the words slowly, greedily, and happily are modifying the meaning of verbs walk, look, and dance. Okay, students, in these sentences, जो वर्ड्स हैं स्लोली, ग्रेडीली एंड हैप्पीली, स्टूडेंट्स ये मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब के मीनिंग को. और वर्ब कौन कौन से हैं? वो है वॉक, लुक एंड डांस. ओके, वॉक स्लोली मीन्स धीरे से चलो. ओके, लुक ग्रेडीली मीन्स लालच से देखो. ओके, एंड डांस हैप्पीली मीन्स खुशी से नाचो. ओके, तो इन सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स जो वर्क हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, उन एक्शंस को जो वर्ड मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके मीनिंग को जो ज़्यादा बता रहे हैं कि वो किस तरीके से हो रहा है. ओके, वो क्या है? दोज आर adverbs. Okay, just see the definition of adverbs. Words which modify the meaning of verbs, adjectives and other adverbs are known as adverbs. Okay, students, वे शब्द जो किसी भी verb, adjective या other adverb के meaning को बताता है, modify करता है, वो क्या होते हैं? वो एडवर्ब के नाम से जाने जाते हैं. ओके, लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं. दिस मेडिसिन इज वेरी बिटर, आई कांट स्वेलो इट. मीन्स यह मेडिसिन बहुत कड़वी है, मैं इसको नहीं निगल सकता. सो वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव बिटर. ओके, जो इसके अंदर वेरी वर्ड है वो मॉडिफाई कर रहा है बिटर एडजेक्टिव को. ओके, शी सिंग्स मेलोडियसली, वी लव हर परफॉर्मेंस. मीन्स वह मधुर गाती है और हमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, in first sentence, melodiously modifies the verb sings. Okay, जो word है melodiously, उसने जो verb है sings उसको modify किया है, वो modify करती है. Okay, he is pretty excited, I can hear him from here. वह बहुत उत्साहित है एंड मैं उसे यहाँ से भी सुन सकती हूँ. ओके, या सुन सकता हूँ. प्रिटी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव एक्साइटेड. ओके स्टूडेंट, जो वर्ड है प्रिटी वो मॉडिफाई करता है किसी एक्साइटेड एडजेक्टिव को. ओके, It is always cold here. I should stay inside your house. यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है. ओके, तो मुझे तुम्हारे घर के अंदर ही रहना चाहिए. So students, in first sentence, always modifies the adjective cold. Okay, always जो word है वो मॉडिफाई करता है कोल्ड एडजेक्टिव को. ओके, So students, in these sentences,
very, melodiously, pretty, and always. These are adverbs. Okay, because these are modifying the meaning of verb, adjective, and adverb. Okay. You are already aware of the adverbs of manner, place and time. आप सभी जानते हैं किसके बारे में? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम, राइट? यह हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है. रीड दिस टेबल फॉर अ क्विक रिकैप ऑफ द यूसेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. तो जल्दी से हम इस टेबल को क्या करते हैं, हम इसको रीड करते हैं. अपने जो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हमने पढ़ी हैं उनको रिकैप करने के लिए. ओके, सो हियर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स एंड हियर एग्जांपल्स आर गिवन. ओके, एडवर्ब्स ऑफ मैनर शो अस हाउ. एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें क्या शो करती है? हाउ, मतलब कोई भी एक्शन कैसे हुआ. ठीक है, यह कैसे होता है. See the example. He is dancing gracefully. वह इनायत से डांस करता है. ओके, वो ग्रेसफुली डांस कर रहा है, राइट? एडवर्ब्स ऑफ टाइम शो अस व्हेन. एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें शो करता है कि कोई भी एक्शन कब होता है या कब हुआ है. ओके, सी द एग्जाम्पल. We reached the station early. हम स्टेशन जल्दी पहुंच गए. ओके, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शो अस वेयर. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शो करता है कि कोई भी एक्शन कहाँ होता है, ओके, या कहाँ हुआ है. सी द एग्जाम्पल. इट्स कोल्ड, कम इनसाइड. ठंड है, अंदर आ जाओ. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दीज सेंटेंसेस gracefully, early and inside, these are adverbs. Okay, adverbs of frequency. Now read these sentences. Pay attention to the highlighted words. She is never late. Diya is always on time. We hardly go to the cinema. Okay, means she is never late. वो कभी लेट नहीं होती. दिया is always on time. दिया हमेशा टाइम पर होती है. We hardly go to the cinema. हम मुश्किल से सिनेमा जाते हैं. Okay, so students, the words never, always and hardly are adverbs that tell us how often an action happens. Students, जो words हैं never, always and hardly, ये क्या हैं? adverbs हैं. ओके, ये बताते हैं कि एक्शन कितनी बार होता है. ओके, so these are adverbs of frequency. Okay students, see the definition of adverbs of frequency. Adverbs that tell us how often an action takes place are called adverbs of frequency. Okay students, वो adverbs जो हमें बताते हैं कि कोई एक एक्शन कितनी बार होता है, सो वो एडवर्ब्स या वर्ड क्या कहलाते हैं? वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं. ओके, सो यू कैन सी इन दीज सेंटेंसेस नेवर. नेवर से पता चलता है कि वो कभी लेट होती ही नहीं है, राइट? एंड इन द सेकेंड सेंटेंस ऑलवेज. ऑलवेज मीन्स हमेशा. उससे पता चलता है
कि वो हमेशा टाइम पर होती है, राइट। एंड इन द थर्ड सेंटेंस हार्डली, हार्डली मीन्स मुश्किल से। इससे पता चलता है कि हमेशा हम मुश्किल से सिनेमा जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेवर, ऑलवेज एंड हार्डली, these are adverbs of frequency. Okay, now adverbs of degree. Read these sentences, pay attention to the highlighted words. She is very tired. That new game is selling extremely well. They have just arrived. Means she is very tired means वह बहुत थक गई है। That new game is selling extremely well means वो नया गेम बहुत अच्छी तरह से बिक रहा है। They have just arrived means वो अभी पहुंचे हैं। Okay, so students, in these sentences, the words very, extremely and just are adverbs that tell us how much or to what extent an action has been done or achieved. These are adverbs of degree. So students, ये जो words हैं वेरी, एक्सट्रीमली एंड जस्ट, ये क्या है? ये एडवर्ब्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन कितना हुआ है या कितना अचीव किया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ओके, नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. Adverbs that tell us the degree of an action or extent of a quality are called adverbs of degree. वो adverbs जो बताते हैं एक्शन की डिग्री या किसी क्वालिटी की सीमा, ओके, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दीज सेंटेंसेस वेरी, वेरी बता रहा है, वेरी जो एडवर्ब है वो बता रहा है कि जो लड़की है वो कितनी टायर्ड है, ठीक है, कितनी थकी हुई है। ओके, एंड इन सेकेंड सेंटेंस एक्सट्रीमली मीन्स बहुत अच्छी तरह से, राइट। तो हमें इस वर्ड से पता चल रहा है कि जो न्यू गेम है वो बहुत अच्छी तरीके से बिक रहा है। ओके, इन थर्ड सेंटेंस जस्ट, जस्ट मीन्स बिल्कुल अभी, राइट। तो हमें इस वर्ड से पता चल रहा है कि वो जो लोग हैं वो बिल्कुल अभी अभी पहुँचे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज वर्ड्स वेरी, एक्सट्रीमली एंड जस्ट, these are adverbs of degree. So I hope students you understood today's class. If you have any query you can ask to me freely. So thank you so much.